जय भीम साथियों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई सुनाने वाला हूं जिसे सुनते हुए आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी नहीं है, ये इतिहास की धड़कन है। ये दर्द की वो गूंज है जो आज भी हमारे समाज की नसों में बह रही है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, उनके नाम से परिचित हैं, उनकी तस्वीरें देखी हैं, उनके बारे में पढ़ा है। लेकिन आज मैं आपको बाबा साहब के जीवन के वे पन्ने दिखाऊंगा जिन्हें इतिहास ने दबा दिया, जिन्हें किताबों में जगह नहीं मिली। वो दर्द, वो संघर्ष, वो अकेलापन जिसने एक आदमी को पूरी दुनिया के लिए उम्मीद का दीपक बना दिया। जब हम संविधान की वह किताब हाथ में लेते हैं तो क्या हमें उसमें सिर्फ कानून के शब्द दिखाई देते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि उस किताब के हर अक्षर में किसी के आंसू हैं? उसकी स्याही में किसी मां की बेबसी, किसी बच्चे की भूख, किसी दलित की टूटी हड्डियों की सिसकी छिपी है। हम इसे संविधान कहते हैं, लेकिन यह एक आदमी के अधूरे सपनों का दस्तावेज है। ये उस व्यक्ति का लिखा हुआ है जिसे रातों में भूख लगी लेकिन खाना नहीं मिला, जो सभा में अपमानित हुआ लेकिन खामोश रहा, जो अपने आंसुओं को पोंछने का समय भी नहीं निकाल पाया। वो इंसान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लोग कहते हैं बाबा साहब ने संविधान लिखा, पर यह बात इतनी साधारण नहीं। उन्होंने सिर्फ कानून नहीं लिखा, उन्होंने एक सपना लिखा। एक ऐसा सपना जिसे उन करोड़ों दलित, मजदूर, स्त्रियां और कमजोर लोगों ने अपनी आंखों में बसाया था, जिनका सपना देखने का भी हक छीन लिया गया था। उन दिनों बाबा साहब अकेले थे। उनके पास समाज का सम्मान नहीं था, न समर्थन था, न तालियां बजाने वाला कोई। बस था तो एक टूटा दिल, कांपती सांसें और वो सपना जिसे कोई देखना भी नहीं चाहता था। बाबा साहब जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा। संविधान लिखना उनके लिए महज एक काम नहीं था, ये एक युद्ध था। एक ऐसी लड़ाई जिसमें उन्हें नींद गंवानी थी, भूख सहनी थी और अपमान की आग में जलना था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप बाबा साहब का दिल से सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, गांव से, शहर से, किस राज्य से, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि बाबा साहब की चेतना कहां तक पहुंच चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये वर्ष था 1947 का। पूरा भारत आजादी के रंग में रंगा था। गांव से लेकर शहरों तक हर तरफ खुशियों का शोर था। लोग गलियों में नाच रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। किसी के हाथ में तिरंगा था, कोई अपने बच्चों को गोद में उठाकर कह रहा था, बेटा अब हम गुलाम नहीं रहे। मंदिरों की घंटियां बज रही थीं, मस्जिदों से अजान गूंज रही थीं, हर चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। लेकिन इस जश्न के बीच एक चेहरा ऐसा था जो मुस्कुरा नहीं पा रहा था। वह चेहरा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उनकी आंखों में उत्साह नहीं था, उनके दिल में एक सवाल था, क्या सचमुच भारत आजाद हो गया है? उन्होंने साफ देखा कि यह आजादी अधूरी है। देश अंग्रेजों से आजाद हुआ है, पर जाति की जंजीरें अभी भी मजबूत हैं। अभी भी कोई दलित बच्चा स्कूल जाएगा तो उसे सबसे पीछे बिठाया जाएगा। अभी भी कुएं का पानी उनके लिए वर्जित है। अभी भी मंदिरों के दरवाजे बंद है। अभी भी अछूत का शब्द हवा में तैर रहा है। अभी भी समाज उनकी जाति को इंसान नहीं मानता। बाबा साहब ने उस दिन कहा, भारत आजाद हो गया, लेकिन बराबरी का सूरज अभी दूर है। आजादी के ठीक बाद एक बड़ी घोषणा हुई। भारत को अपना संविधान खुद लिखना था। देश के कोने कोने से चुने गए प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचे। सभा भवन जगमगा रहा था, चेहरों पर उम्मीद की चमक थी। और तभी सभा में ये घोषणा हुई, संविधान निर्माण की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपी जाएगी। सदन में एक सन्नाटा छा गया, कानाफूसी होने लगी। कई लोगों के चेहरे तिरस्कार से भर गए। किसी ने कहा, एक अछूत संविधान लिखेगा। किसी ने ताना मारा, ये तो अंग्रेजी पढ़ा है, भारत को क्या समझेगा। कोई बोला, यह तो दलितों का संविधान बनाएगा। बाबा साहब शांत थे, उनके कानों में हर शब्द गूंज रहा था, हर बात उनके दिल को चीर रही थी, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे जानते थे कि यह अपमान उनका नहीं, बल्कि उन करोड़ों दबे कुचले लोगों का है जिनकी आवाज वे बनने आए हैं। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर आज मैं टूट गया तो मेरे समाज का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसलिए मैं सहूंगा लेकिन हारूंगा नहीं। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि अब वे सिर्फ संविधान नहीं बल्कि एक सपना लिखेंगे। एक ऐसा सपना
जिसमें हर मजदूर, हर गरीब, हर महिला और हर दलित बराबरी से जी सके। फिर शुरू हुआ वो सफर जो दर्द से भरा था। दिल्ली की सर्द रातें, जब पूरी राजधानी गहरी नींद में डूबी होती थी, जब संसद भवन बंद हो जाता था, जब अधिकारी और नेता अपने घरों में गर्म बिस्तरों में सो रहे होते थे, तब एक छोटे से कमरे में एक दीपक टिमटिमा रहा होता था। उस दीपक की रोशनी में बाबा साहब झुके रहते। टेबल पर बिखरे कागज, हाथ में कलम, चेहरे पर चिंता की लकीरें, आंखों में नींद का नामो निशान नहीं। वे रात रात भर जागते। कभी भूख लगती तो पानी पीकर सो जाते, कभी थकान इतनी होती कि कुर्सी पर ही सिर झुका लेते, कभी आंखों में आंसू आते, लेकिन उन्हें पहुंचने का भी वक्त नहीं होता। उन्होंने खुद से कहा था, मुझे लिखना है यह संविधान नहीं, उम्मीद का दस्तावेज है। उनकी कलम से निकला हर शब्द सिर्फ कानून नहीं था, वह किसी दलित की कराह थी, किसी मां की बेबसी थी, किसी बच्चे की भूख थी। वे जानते थे कि अगर वे रुक गए तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए वे चुपचाप अपमान सहते रहे और रात दिन लिखते रहे। बाबा साहब रात दिन संघर्ष कर रहे थे। कभी संविधान सभा की बैठक होती तो वे अकेले खाली कुर्सियों के सामने बैठते। कई बार पूरी सभा ही नहीं आती थी। खाली कुर्सियां भी उस समय गवाही दे रही थीं कि लड़ाई हमेशा अकेले ही लड़नी पड़ती है। वे अकेले थे, पर उनके कंधों पर करोड़ों लोगों का भविष्य टिका था। उनकी कलम चलती रही, उनकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। वे जानते थे कि यह संविधान किसी किताब का नाम नहीं बनेगा, ये करोड़ों दबे कुचले इंसानों की चीखों का जवाब बनेगा। जब संविधान का पहला प्रारूप सभा में प्रस्तुत किया गया तो पूरा सभागार भरा हुआ था। पत्रकार, अधिकारी, नेता सब मौजूद थे। आज भारत के संविधान पर चर्चा होनी थी। बाबा साहब अपनी जगह शांत बैठे थे। उनके हाथों में वह दस्तावेज था जिसमें उनकी भूख, उनका अपमान, उनकी अधूरी नींदें और उनके टूटे सपनों की परछाइयां छपी हुई थीं। सभा की शांति को तोड़ते हुए एक सदस्य खड़ा हुआ। उसने उंगली उठाकर कहा, आंबेडकर, तुम्हें संविधान लिखने का अधिकार किसने दिया? किसी और ने कहा, तुम्हें तो अपनी जाति की ही चिंता है। हमारी संस्कृति को तुम क्या जानो? ये अछूत हमारा संविधान बनाएगा। कोई हंसते हुए ताना मार रहा था, तुम हमें कानून सिखाओगे। पूरा सभागार तानों और उपहास से गूंज उठा। ये नफरत नई नहीं थी, ये वही नफरत थी जो सदियों से दलितों को अपमानित करती आई थी। बाबा साहब के कानों में हर शब्द तीर की तरह चुभ रहा था। उनके हाथ कांप उठे, उनकी आंखों में दर्द की लहरें उठी। वे अंदर से टूट रहे थे, लेकिन बाहर से एक पत्थर की तरह खामोश थे। आंसू बहाने का वक्त तो कब का गुजर चुका था। उन्होंने सभा को शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने इस संविधान में किसी एक जाति का सपना नहीं भरा। मैंने इस देश के हर गरीब, हर मजदूर, हर स्त्री, हर शोषित और दलित का सपना लिखा है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति अपने ही देश में पराया महसूस करे। उनके शब्दों के बाद सभा कुछ देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन बाबा साहब जानते थे ये खामोशी सम्मान की नहीं थी। वे जानते थे कि ये सफर आसान नहीं होगा। उन्होंने खुद से कहा, तुम मुझे गिरा नहीं सकते, मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं झुक गया तो मेरे समाज का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उस रात संसद भवन की गलियां सुनसान थीं। बाबा साहब अकेले टहल रहे थे। दीवारों पर लगी रोशनियां भी मंद लग रही थीं। उनके कदम भारी थे, चेहरे पर थकान थी। वे रुक रुक कर दीवारों पर हाथ रखते, गहरी सांस लेते और फिर चलने लगते। एक कोने में रुककर उन्होंने आंखें बंद की। मां का चेहरा सामने आया। वो कुआं जिसके पास से उन्हें भगा दिया गया था, वो मास्टर जिसने उन्हें दूर से पढ़ाया था, स्कूल के बच्चों की हंसी, मां की आंखों के आंसू, सब याद आने लगा। वे खुद से बोले, क्या इसके लिए मैंने इतना सहा? क्या इसके लिए मेरा समाज सदियों से जहर पीता रहा? उनके हाथ कांपने लगे, आंखें भर आई। उन्होंने खुद से कहा, नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। मेरे पास सिर्फ संविधान बनाने की जिम्मेदारी नहीं है, मेरे पास करोड़ों लोगों के सपने हैं। अगर मैं आज हार गया तो मेरा समाज कभी नहीं जीत पाएगा। उनकी आंखों में आग जल उठी। उन्होंने सिर उठाया और कहा, अब मैं संविधान नहीं लिखूंगा, मैं क्रांति लिखूंगा। मैं ऐसा सपना लिखूंगा जिसमें हर गरीब, हर मजदूर, हर दलित बराबरी से जी सके। अंततः वो दिन आया। 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार था।
संसद भवन रोशनी से चमक रहा था, हर चेहरा खुश था, तालियां गूंज रही थीं। लेकिन इस भीड़ में एक चेहरा था जिसकी मुस्कान के पीछे दर्द छिपा था। वो चेहरा था बाबा साहब का। उन्होंने संविधान की प्रति टेबल पर रखी, सिर झुकाया, लेकिन चेहरे पर संतोष नहीं था। वे जानते थे कि इस संविधान की स्याही में उनकी भूख, उनकी थकान, उनकी मां के आंसू और उनके समाज का दर्द लिखा गया था। जब पूरा सदन खड़ा होकर तालियां बजा रहा था, बाबा साहब की आंखों में खालीपन था। वे संविधान को देख रहे थे जैसे कह रहे हों, मैंने तुम्हें अपने खून और आंसुओं से लिखा है, लेकिन क्या समाज तुम्हें अपनाएगा? क्या यह संविधान मेरे समाज को इंसाफ देगा? 26 जनवरी 1950 बाबा साहब ने सभा में अंतिम चेतावनी दी। उन्होंने कहा, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर समाज की सोच नहीं बदली, अगर जात पात ऊंच नीच भेदभाव बना रहा, तो यह संविधान कागज का ढेर बनकर रह जाएगा। संविधान की असली परीक्षा तब होगी जब एक दलित मंदिर में जाएगा और कोई उसे रोकेगा नहीं, जब एक मजदूर अपने मालिक से बराबरी की बात करेगा, जब एक स्त्री अपने अधिकार मांगेगी। उस दिन संविधान का सपना पूरा होगा। सभा फिर भी चुप रही। बाबा साहब की आंखों में अपने समाज का चेहरा था, भूखे बच्चे, रोती माएं, बेबस मजदूर। उन्होंने कहा, अब ये सपना पूरा करना तुम्हारा काम है, वरना ये किताब सिर्फ किताब बनकर रह जाएगी। दोस्तों, आज भी जब कोई गरीब अपने हक के लिए लड़ता है, जब कोई दलित अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, जब कोई महिला बराबरी की मांग करती है, तो संविधान के पन्नों से बाबा साहब की आवाज गूंजती है, डरो मत, तुम्हारा हक मैंने लिख दिया है, संघर्ष करो, रुकना मत। बाबा साहब चले गए, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। आज भी वही सवाल गूंजता है, क्या हम उनके सपने को पूरा कर पाए? क्या हमने वह क्रांति पूरी की जिसके लिए उन्होंने अपनी जान खपा दी? दोस्तों, अगर आपने इस सच्चाई को महसूस किया है, अगर बाबा साहब का संघर्ष आपके दिल को छू गया है, तो इस आवाज का हिस्सा बनिए। यह सिर्फ एक मंच नहीं, ये उन अधूरी कहानियों का घर है जो किताबों में कम, दिलों में ज्यादा लिखी गई है। ये वो दीपक है जो अंधेरे में भी संविधान और बराबरी की लौ जलाए रखता है। हम मिलकर उस क्रांति को पूरा करेंगे जो बाबा साहब ने अपने खून और आंसुओं से शुरू की थी। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो, इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, तो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।